चुनाव और सभी दलों का चुनाव और सभी पूर्व सांसद जो सदस्य हैं, वर्तमान सांसद, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे वातावरण में एक बड़ा चुनाव हुआ है और देश के कोने कोने से लोग आए। 96 साल के लातूर से पाटिल साहब आए, हुकुमदेव नारायण यादव आए, शकुनी चौधरी आए, ये 90 वर्ष से सब ऊपर थे। तो शायद एक बड़ा चुनाव, खूबसूरत चुनाव, मित्रों के बीच का चुनाव, और स्वाभाविक है मुझे तो लोकतंत्र की बड़ी प्रकाष्ठा यहाँ नज़र आई जब कांग्रेस के नेता सोनिया जी आई और उनके साथ खारगिल साहब आए, हमारी पार्टी से अमित शाह जी आए और नड्डा साहब आए। लोकतंत्र का असली स्वरूप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में आया, इसलिए सबको बहुत बहुत बधाई। परिणाम अभी आने बाकी है। 1965 में इस बिल्डिंग में वो स्थापित हुआ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया और तब के बाद ये इतिहास है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि 1250 वोटर में लगभग 660 लोगों ने वोट किया है। और वोट जो है, आप समझें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह जी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, केंद्रीय मंत्री, वो सब वोट करने आए हैं। शायद मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा। और इस क्लब की गरिमा को बरकरार रखने के लिए सबों ने वोट किया है। आप देखें, दिल्ली जिमखाना क्लब में मेंबर होने के लिए लोग परेशान रहते हैं, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मेंबर होने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जो है एमपी ही, यहाँ के जो सीटिंग एमपी हैं, केवल 300 साढ़े 300 ही सीटिंग एमपी है जो मेंबर हैं, रेस्ट जो है वो एक्स एमपी है। इसका मतलब कि क्लब की गरिमा जो है वो कहीं ना कहीं डिटोरिएट हो रही थी। उसको बचाने के लिए लोगों ने वोट दिया है। अब 2-3 घंटे का सवाल है और मुझे लगता है कि परिवर्तन होगा। डॉक्टर संजीव बालियान जो है नए सचिव होंगे इस क्लब के, और इसके बाद इस क्लब की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। दोनों बीजेपी के दोनों कद्दावर नेता। सवाल बीजेपी का नहीं है, रूडी भी हमारे दोस्त हैं और आज से नहीं, पुराने दोस्त हैं। संजीव बालियान के मुकाबले रूडी मेरे पुराने दोस्त हैं, लेकिन पंच परमेश्वर की एक कहानी है। हम जो इनके गवाह हैं इनके दोस्ती के, और कॉल है इनके। पंच परमेश्वर की एक कहानी है कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे। तो ईमान ये है कि ये क्लब केवल सांसद और पूर्व सांसद और उनके परिवार का है। इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पायलट, दलाल, इंडस्ट्रियलिस्ट, उसका कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। हमारी महिला सांसद है, उसके लिए स्विमिंग पूल में जगह नहीं है। हम इतने बड़े जो है, मैं दकियानुसी होना जो है अपनी बातों में पसंद करूंगा, लेकिन हमारी महिला जो है वो किसी पुरुष के सामने स्विमिंग नहीं कर सकती। यही क्लब है, यही व्यवस्था है, यही भारत है। इसीलिए महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था होगी और जो भी डॉक्टर बालियान करेंगे हम उनके साथ होंगे। पहले थोड़ा बहुत झगड़ते होंगे, लेकिन ये बहुत बढ़िया से चुनाव हुआ है। सब लोग आपस में मित्र हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष इसमें नहीं है। सबने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लिए वोट किया है। अब गिनती होगी तभी पता लगेगा कौन जीता है। लेकिन ये सही है कि मैं 99 में एमपी बना तो यहाँ कुर्सी रखने के अलावा कुछ नहीं था। आज इतना बढ़िया माहौल बन गया, उसके बाद चुनाव हो रहा है और मावलंकर हॉल बन जाएगा और कितना अच्छा हो जाएगा। तो ये सब वोटिंग हुई है, सीक्रेट वोटिंग है। किसने किसको वोट दिया ये पता लगेगा, लेकिन ये सारे सांसदों की जीत है होगी, क्योंकि सब ने मिलकर वोट किया है और दलीय भावना से ऊपर उठ के वोट किया है। आप लोग कहते हैं कि सांसद लोग दल के नाम पे लड़ते रहते हैं, और यहाँ दल से ऊपर उठकर भी वोट कर रहे हैं। पहली बार दोनों तो उम्मीदवार बीजेपी के ही थे, तो कांग्रेस के भी लोग आए तो बीजेपी के नेता को वोट करके गए। तो लेकिन ये वो बीजेपी के नेता के नाते नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सेक्रेटरी के नाते उनका चुनाव होगा। लेकिन इसी का परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है, कुछ परिवर्तन होगा क्या? ये तो भाषा आपकी कन्विंसिंग वाली है। आप चाहती हैं कुछ करवाना तो पहले कहती। आप पूछ रही परिवर्तन होगा। यहाँ वोट हो रहा है,
आप एक पक्षीय सवाल पूछ रही हैं। धन्यवाद जी। निशिकांत जी कहते दलाली का अड्डा हो गया था, क्या दलाली का अड्डा हो गया था? सांसदों का ये मंदिर है ये।